श्री राधे। हमने भूगोल का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत ने भूगोल को कमल कोश के समान कहा है। बीच वाला जो पराग वाला हिस्सा है वो जम्बूद्वीप है, और जो पंखुड़ियों वाला हिस्सा, अलग अलग पंखुड़ियाँ, वो अलग अलग द्वीप हैं। तो इस प्रकार से 21वें अध्याय तक, 20वें अध्याय तक भूगोल का, अब 21 से 23 अध्याय तक खगोल की चर्चा होगी। आज 21वें पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पृथ्वी मंडल को यहाँ कहा है, जैसा चना होता है, चना के 2 फांक होते हैं बीच में, तो 2 फांक होते हैं। भूमंडल जैसा ही दिव स्वर्ग मंडल भी है, मतलब भूर भुव स्व, त्रिलोक की कल्पना देखिए। भूलोक तो ये हो गया, भूवरलोक हो गया अंतरिक्ष, और स्वर्लोक हो गया ऊपर का। तो इसलिए हम लोग मंत्र जपते हुए भी इन 3 लोकों का उच्चारण करते हैं, भू भुव स्व। भुव माने अंतरिक्ष। तो जैसा भूगोल है वैसा ही स्वर्गलोक भी है, इसलिए स्वर्गलोक को विस्तार से चर्चा नहीं किया। ये कहते हैं जैसे चना है, चने में 2 फांक हैं। नीचे वाले फांक को समझ लीजिए आप, गोल सा फांक होता है चने का, नीचे वाले फांक को समझ लीजिए आप भूगोल, और ऊपर वाला फांक जो है वो स्वर्गलोक। तो भूगोल जैसा ही स्वर्गलोक है, इतना कहकर छोड़ दिया। और बीच का जो भाग है, चना तो सटा हुआ और ये दोनों सटे हुए नहीं है, भूलोक और स्वर्गलोक ही सटे नहीं। बीच का जो भाग है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष में समस्त तारे आदि रहते हैं। तो एक भूगोल, एक स्वर्गलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, और बीच में अंतरिक्ष लोक। अच्छा, तो भूमंडल के जो अंतरिक्ष मंडल के बीच में सूर्य है, यानी सूर्य स्वर्गलोक को भी, द्युलोक को भी प्रकाशित करता है, और भूलोक को भी प्रकाशित करता है, और भूवरलोक जो बीच का अंतरिक्ष लोक है वो तीनों को प्रकाशित करता है। तो मध्य में सूर्य है, और इसलिए भू भुव और स्व को तपित करने वाला सूर्य ही है। अब इस अध्याय में, 20वें अध्याय में सूर्य की 3 गतियां बताई है। एक उदगयन गति, एक दक्षिणायन गति, और एक वैसुवत गति। जब सूर्य वृषभ आदि 5 राशियों में होते हैं, यानी एक महीने में, आपने पंचांग में देखा होगा, हर महीने सूर्य संक्रांति आती है, तो सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो जब सूर्य वृषभ आदि 5 राशियों पर होते हैं तो हम उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं 1 महीना। 1 महीना एक राशि में सूर्य होते हैं, तो 5 महीना, यानी जैसे वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, ये 5 हो गए ना। वैशाख महीना, ज्येष्ठ महीना, आषाढ़ महीना, श्रावण महीना और भाद्रपद महीना। इन 5 महीने में हर रोज 1 घड़ी दिन बढ़ता है। हर रोज 1 घड़ी दिन बढ़ता है। हर दिन 1-1 घड़ी बढ़ती है, दिन बढ़ता है। तो इसलिए, और सूर्य का ढलान उत्तर की ओर होता है। सूर्य का ढलान उत्तर की ओर होता है, इसलिए उसको उत्तरायण कहा जाता है। तो ये 5 महीने उत्तरायण है। उत्तरायण में दिन बढ़ते हैं और रात्रि घटती है। अब आइए दक्षिणायन। तो सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों में हो तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। वृश्चिक क्या है? जैसे कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है तथा फाल्गुन है। 5 महीने हो गए, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन। इन 5 महीनों में सूर्य हो, इन 5 राशियों में सूर्य हो तो वो दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में 1-1 घड़ी हर दिन घटती है, 1-1 घड़ी घटता है।
और रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है, इसलिए इसको दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य का ढलान दक्षिण की ओर होता है। अब आइए वैषुवत गति, ये तो दो गति हो गई सूर्य की, उत्तरायण गति और दक्षिणायन गति। उत्तरायण में दिन बढ़ते हैं, रात्रि घटती है, दक्षिणायन में रात्रि बढ़ती है और दिन घटते हैं। और जो वैषुवत गति है वो मेष और तुला राशि। मेष का मतलब चैत्र महीना, चैत्र के महीने में दिन और रात बराबर होते हैं, करीब करीब बराबर होते हैं। उधर कार्तिक से पहले जो आश्विन महीना है उसमें भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वैषुवत गति। तो इस प्रकार से 3 गतियां हो गई, उत्तरायण, दक्षिणायन और वैषुवत गति। अच्छा, अब कहते हैं सूर्य एक दिन में कितनी यात्रा करता है। यहाँ पर हमारे भूगोल में सूर्य की गति बताई गई है। यद्यपि आज के भूगोल वेत्ता पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पृथ्वी की गति भी कहें तो कोई हर्ज नहीं। तो कहते हैं सूर्य एक दिन में 9 करोड़ 51 लाख योजन रास्ता तय करता है। 9 करोड़ 51 लाख का रास्ता तय करता है सूर्य एक दिन में, हमारे एक अहोरात्र में। और भारत में जो दिन रात बनते हैं उसके बारे में बहुत ही सटीक वर्णन यहाँ पर किया है। सुमेरु पर्वत जो पहले भूगोल की चर्चा में था, पृथ्वी के जो सेंटर में बीच में नाभि प्रदेश में सुमेरु पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत की उत्तर की ओर इंद्रपुरी है, देवराज इंद्र की पुरी है। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर उसको कहते हैं देवधानी, उसी को स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर यमपुरी है, उसी को संयमनीपुरी कहते हैं। दक्षिण की ओर संयमनीपुरी यमराज की पुरी है। और सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर विभावरीपुरी है, वो चंद्रमा की पुरी है। उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। और सुमेरु पर्वत की पश्चिम की ओर बारुणी पुरी है, बारुणी नगरी है, वरुण देवता की पश्चिम की है। तो इस प्रकार से ये चारों दिशाओं में 4, पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी संयमनीपुरी और उत्तर में विभावरीपुरी चंद्रमा की और पश्चिम में बारुणीपुरी। इन चारों पर सूर्य की गति से उदय, मध्याह्न तथा अस्त एवं रात्रि बनते हैं। अब बताइए, ये चारों पुरियों का चक्कर लगाता है कौन? सूर्य। पूरे चारों पुरियों का चक्कर लगाने में कितना रास्ता है? 9 करोड़ 51 लाख। तो कहते हैं इंद्रपुरी से चंद्रपुरी जाते हुए उसको टाइम लगता है 60 घड़ी का। हमारा जो है अहोरात्र होता है ज्योतिष के हिसाब से, आज के हिसाब से 24 घंटे का है, और ज्योतिष हमारे प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से 60 घड़ी का अहोरात्र होता है, और 2.5 घड़ी का 1 घंटा माना जाता है, बात एक ही है। तो इन चारों में पर सूर्य की गति से ही उदय काल भी होता है, मध्याह्न भी होता है, अस्त भी होता है और रात्रि भी बनता है। 60 घड़ी का एक अहोरात्र हो। इस प्रकार से पूर्व से दक्षिण की ओर जाने में 15 घड़ी लग जाते हैं। 60 घड़ी का अहोरात्र है ना। तो पूर्व से दक्षिण की ओर मतलब यमपुरी को, इंद्रपुरी से यमपुरी में जाने में 15 घड़ी लग गए। किसको? सूर्य को। उसी प्रकार से यमपुरी से पश्चिम बारुणीपुरी जाने में 15 घड़ी लग गए, और बारुणीपुरी से चंद्रपुरी जाने में 15 घड़ी, तो 15 चौको 60। इस प्रकार से अहोरात्र होता है। और जब इंद्रपुरी में सूर्य होता है तो भारत में सूर्योदय होता है। जब सूर्य उत्तर में होता है विभावरीपुरी में, चंद्रपुरी में, तो मध्याह्न होता है। जब सूर्य पश्चिम में हो तो सूर्यास्त होता है, तथा सूर्य दक्षिण में हो तो मध्य रात्रि होती है। इस प्रकार से तो दिन को, अहोरात्र को 4 हिस्सों में बांटा। उदय काल, मध्याह्न काल और सूर्यास्त काल
और रात्रि काल। इस प्रकार से ये बनते हैं। अब एक और विचित्र इस अध्याय में कहा गया है कि सूर्य के रथ की कल्पना की है। सूर्य का अपना रथ है। बड़ा विचित्र कथा है। कहते हैं सूर्य का रथ है पर उसका एक ही पहिया। वैसे सामान्य रथ के दो पहिए होते हैं, सूर्य रथ का एक ही पहिया है और उस पहिए का नाम क्या है? संवत्सर। हम जिसको वर्ष कहते हैं, एक वर्ष। तो संवत्सर नाम का सूर्य का एक पहिया है और उस पहिए में जैसे आप मोटरसाइकिल के पहिए में या साइकिल के पहिए में छोटे छोटे तिल्लियां देखते हैं, आरे, तो कहते हैं उसमें 12 आरे। 12 आरे क्या? 12 महीने, 12 राशियां। अब उसमें 6 छिद्र हैं। 6 छिद्र क्या है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 ऋतु। तो ये 6 ऋतु क्या है? ये 6 छिद्र हैं और 3 धुरियां हैं इसमें। 3 धुरियां, 4 महीने का एक चतुर्मास होता है। तो इस प्रकार से 4 तियां 12, तो 3 उसकी धुरियां। ये सूर्य के रथ की एक परिकल्पना है। अच्छा, ये सूर्य का रथ घूमता कैसे है? पुराने जमाने में बीच में एक खंभा होता था, उसमें बैल बांधा जाता था और बैल बहुत दूर से खंभे का चक्कर लगाता था। खंभे में कोलू होता था। इस प्रकार से तेल पेला जाता था। तो जैसे तैल यंत्र में घूमता है कौन? बैल घूमता, उसी प्रकार से तैल यंत्र की धुरी हो गई कौन? सुमेरु पर्वत, और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। तो सूर्य तैल यंत्र की तरह घूमता रहता है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े होते हैं। सूर्य रथ के 7 घोड़े होते हैं। ये 7 घोड़े कौन है? वैदिक छंद, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, पंक्ति, बृहति, ये जो वैदिक छंद है, वेद के छंद है 7, वही सूर्य के 7 घोड़े हैं। और अरुण इसके सारथी हैं। ये भगवान के जो वाहन है गरुड़, गरुड़ जी के अग्रज है, बड़े भाई अरुण है। आधा ही शरीर उनका बना था, लंबी कहानी है। ये उनके सारथी है। और सूर्य के रथ के आगे 60,000 बालकेल्य ऋषि, जो अंगूठे के बराबर, एक अंगूठे के बराबर के बालकेल्य ऋषि है, वो वेद के सूक्तों का पाठ करते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से उस सूर्य के 7 घोड़े भी हैं। तो इस प्रकार से अपने 7 जोड़े भी। 7 जोड़े का मतलब पति और पत्नी दोनों मिलकर सूर्य की सेवा करते हैं। तो 7 जोड़े सूर्य की सेवा करते हैं। उन 7 जोड़ों में देखिए, एक ऋषि का जोड़ा, एक गंधर्व का जोड़ा, एक अप्सरा का जोड़ा, एक नाग का जोड़ा, एक यक्ष का जोड़ा, एक राक्षस का जोड़ा और एक देवताओं का जोड़ा। तो इस प्रकार से 7 जोड़ों में 14 व्यक्ति हो गए। ये 7 पति पत्नी युगल रूप में अपनी अपनी भूमिका, राक्षस की अलग भूमिका है, क्या नाम है, देवता की अलग भूमिका, यक्ष की अलग भूमिका, नाग की अलग भूमिका, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अब इनकी ड्यूटी हर महीने बदलती, तो इसलिए हर महीने इनके नाम भी बदल जाते हैं। भागवत में बहुत लंबी चर्चा है। तो इसको कहते हैं सूर्य व्यूह। इसको क्या कहते हैं? सूर्य व्यूह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक सूर्य रथ की कल्पना यहाँ पर की गई है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि पुराण तात्पर्य प्रधान है। अब यहाँ सूर्य रथ का सीधा कहा कि वर्ष ही सूर्य का रथ है और 12 महीने ही उसके क्या है, आरे हैं, और वर्ष जो है उसका पहिया। तो इस प्रकार से तात्पर्य को ढंग से हमें समझना होगा। जब तक तात्पर्य नहीं पहचान पाएंगे तो इन कथाओं का वास्तविक रहस्य हमें समझ में नहीं आएगा। फिर भी हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि इन कथाओं का जो देखने में सुनने में केवल काल्पनिक सी लगती है, उनका तात्पर्य क्या है, ये विवेचनीय विषय है। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।